हेलो गाइज। तो रेलवे एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम चल रहा है और 13 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके का क्वेश्चन, तो 40 जीके क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, किस टाइप का क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन को देखेंगे और विश्लेषण अच्छी तरह से करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2025 में कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी के विजेता कौन थे। तो पुरुष वर्ग में भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 44-41 से हराकर भारत ने फाइनल जीता और महिला वर्ग में भारत ने इंग्लैंड को 57-34 से कड़ी बढ़त से पराजित किया है। मतलब दोनों में आपका महिला और पुरुष दोनों में भारत ने ही विजय हासिल किया है। इसके बारे में बता दूं कि 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप जो हुआ था वो आपका वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में प्रथम बार एशिया के बाहर आयोजित की गई थी और यह 13 मार्च से 23 मार्च के बीच चला था इस गेम को। और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मैस्कॉट क्या था। तो खेलो इंडिया 2025 का मैस्कॉट आपका गाजा सिम्हा था। इसका आंसर गाजा सिम्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था। तो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां यह अब एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, बट उसे अब हटा करके आपका कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यूरेशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो आपका पहली फसल गेहूं और जौ थी। इसका आंसर गेहूं और जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृति कौन सी थी। तो इसका आंसर देख सकते हो, राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में मुख्य रूप से रेतीली टीली में पाई जाने वाली भू आकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसके सूत्र की बात करें तो NaHCO3 इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर है आपका M/1 L/2 और T/-2 पर MT/-2 इसका रसायन विमीय सूत्र है यांत्रिक ऊर्जा का। और यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। तो मैं आपको बता दूं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जो हुआ था उसमें आपका स्विट्जरलैंड 14वीं बार पहले स्थान में रहा। मतलब पहला स्थान आपका स्विट्जरलैंड का है, इसका मिलाकर 14वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे स्थान पर आपका स्वीडन रहा, दूसरे स्थान पर स्वीडन रहा। और उसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम तीसरा और चौथा और पांचवा स्थान में रहा। भारत की बात करें तो इस रैंक में आपका 39वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का विकास किस सदी में हुआ और यह रिश्तेदारों से मिलने में कैसे सहायक हुआ। तो रेलवे का विकास 19वीं सदी में हुआ। इसने यात्रा को तेज, सस्ता और सुविधाजनक बनाकर लोगों को अपने रिश्तेदारों से मिलने का आसानी प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन जिन्हें पहली बार स्वराज की मांग रखने वाला कहा जाता है वे कौन थे। तो वे आपका दादा भाई नौरोजी थे। इसी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी थी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग रखी थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है। तो रानी की वाव आपका सरस्वती नदी के किनारे बना हुआ है और यह गुजरात राज्य में पाया जाता है। रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है और इसका निर्माण 11वीं सदी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम के स्मृति में करवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में यह शामिल है और यह कौन सी नदी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर सरस्वती नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। तो 25वें संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ था वो आपका मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार पर
संपत्ति के अधिकार पर आपका संबंधित था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 31 को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागोर्नो काराबाख विवाद किन दो देशों के मध्य होता है? तो नागोर्नो काराबाख आपका अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां बिम्स्टेक 2025 का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो कहाँ किया गया था? तो आपका बता दूं 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। बिम्स्टेक जो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 7 देश शामिल है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। टोटल मिलाकर 7 देश इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो में मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली थी वो आपका ब्रॉन्ज का यानी कांसे की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस साहित्य में लिखी गई है? इसका आंसर है जातक कथाएं। गौतम बुद्ध के पूर्व की कहानी जातक कथाएं में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप का नाम आपका सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी तो उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था? तो मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव जीतने के बाद प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था और प्रीवी पर्स को 26वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। इस संशोधन ने अनुच्छेद 291 और 362 को निरस्त कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया था, जो प्रीवी पर्स और शासकों के विशेषाधिकारों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों में आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1991 में आर्थिक सुधारों ने भारत के आयात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। इसका आंसर है आयात पर लगे प्रतिबंध को कम किया गया, आपात शुल्क को घटाए गए और आयात लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल बनाया गया जिससे आयात में वृद्धि हो सके। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति और सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है और सुनने की न्यूनतम दूरी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित थे? तो वेट लिफ्टिंग में जो स्वर्ण पदक जीता है 49 किलोग्राम वर्ग में, वो आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और हर्षवर्धन साहू ने क्लीन एंड जर्क वर्ग में 115 किलोमीटर भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है और यह खेलो इंडिया यूथ गेम का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत में किसकी सुनवाई नहीं होती है? मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि दहेज विवाद, यौन शोषण, घरेलू हिंसा या हत्या, 4 गो में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका सुनवाई लोक अदालत में नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं, हत्या की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होती है, बाकी आपका दहेज विवाद, यौन शोषण और घरेलू हिंसा की सुनवाई लोक अदालत में होती है। यहाँ पर बताया गया है कि लोक अदालत में मुख्यतः मध्यस्थता और समझौता के लिए ये होता है या गैर आपराधिक और सिविल मामलों जैसे दहेज विवाद, घरेलू हिंसा, यौन शोषण के हल के लिए ये लोक अदालत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक करने और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो एआई के बारे में जागरूक और साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए साइबर सखी योजना शुरू की गई। इसका आंसर आपका साइबर सखी है। और साथ में बताया गया है इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिजली काटने पर कौन सा डेटा समाप्त हो जाता है? तो कंप्यूटर में आपका रैम में जो कुछ भी रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर आपका रैम होगा और रैम में जितने भी संग्रहित डेटा होगी वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगी क्योंकि रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है? मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका
हरित क्रांति से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? जिसका ऑप्शन दिया गया था उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, बताया गया है कि हरित क्रांति से भारत का उत्तर भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। इसका आंसर उत्तर भारत है। और साथ में बताया गया है विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस क्रांति से सबसे अधिक लाभान्वित मतलब लाभ प्राप्त किए हैं, सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले ये राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मतलब सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य बताया गया है? एक नंबर में दिया गया था इसकी बैठक 5 साल में एक बार होती है। दूसरा है इसमें सिर्फ ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। तीसरा, इसमें ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मताधिकार भी शामिल होते हैं। चौथा, इसकी बैठक साल में केवल एक बार होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मताधिकार शामिल हो सकते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में और कौन कौन से निजी क्षेत्र में मिलान करें? मिलान करने के लिए बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है ही। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के यहाँ पे अर्थव्यवस्था पाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में आपका सरकार स्वामित्व वाले उद्योग आते हैं, जैसे आपका रेलवे स्टेशन, भारत पेट्रोलियम आदि हो गया। और निजी क्षेत्र में आपका उद्यमी और कंपनियां शामिल होते हैं, जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व जल प्रदूषक है? तो आपका शीशा जो होता है वो जल प्रदूषक होता है। शीशा एक भारी धातु है जो जल को प्रदूषित करता है। इसका आंसर शीशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए क्यूडेंगा नाम का एक टेक 003 वैक्सीन का प्रयोग हुआ था, जो डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ में बताया गया है क्यूडेंगा टेक 003 एक प्रभावी डेंगू वैक्सीन है, जिसे टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के पहले तेल शोधक से कौन सी रिफाइनरी जुड़ी है? तो असम के पहले तेल शोधक से आपका डिग बोई रिफाइनरी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAFF अंडर-19 फुटबॉल 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो यह दक्षिणी एशिया देशों के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच आयोजित हुआ था और अंडर-19 टूर्नामेंट, और यह खेला गया था आपका अरुणाचल प्रदेश के स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया था। मतलब आपका जो सैफ अंडर-19 2025 का मैच खेला गया था अरुणाचल प्रदेश के स्थित जुबली स्टेडियम में यह गेम खेला गया था। बताया गया है कि बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये इतना ही है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।